कर्नल मौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी, देखे भैया देखे फौजी, देखे फौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी, देखे भैया देखे फौजी, देखे फौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी। रानी का है झटका, उसका कर्नल लटका लटका है, फौजी प्यार में भटका, कुछ समझा होती, आओ आओ जी कर्नल मौजी मुफट फौजी। हेलो रानी का है झटका, उसका कर्नल लटका लटका है, फौजी प्यार में भटका, कुछ समझा होती, आओ आओ जी कर्नल मौजी मुफट फौजी। फुलवा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तू हमेशा अपनी खिड़की खोल के क्यों खड़ी रहती? ठंडी हवा खाने के लिए। मेरे को मालूम है तू कौन सी ठंडी हवा का, अपने घर का पंखा क्या गर्म हवा देता है? अरे कर्नल साहब, अगर अपने घर का पंखा ही सही चलता होता तो मुझे अपनी खिड़की खुली रखने की क्या जरूरत थी? बंद कर खिड़की। अबे मेरे ये समझ में नहीं आता, अबे तेरा पल्लू है कि टिकटॉक का वीडियो है? जब देखो जब डाउनलोड करते रहते, उड़ा पल्लू। चल अंदर जा, मैं काम पे जा रहा हूँ। सुनो ना। हाँ। आज काम पे मत जाओ। क्यों? देखते नहीं मौसम कितना सुहाना है। अबे जब देखो जब मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है। चल हट, मुझे काम पे जाना है। गुस्से में तुम क्या कह गए? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या रे लोटे, ये किसको लेके आ गया? नाना को बता। चुप रहे, बात कर रहे ना। अरे नाना, ये मेरा दोस्त है, शहर से आया है और अब इसी गांव में रहना चाहता है ये। अरे भाई क्या बोलना तेरे को, सब यही गांव में रहना चाहते। क्या आसपास के आजू बाजू गांव के कुत्ते भी धीरे धीरे यही गांव में जमा हो रहे हैं? अरे नाना, ये गांव में है ना, मटन और चिकन के डल्ले ज्यादा मिलते होंगे। जरा चिकन मटन के डल्ले कम दो, जरा कुत्ते भी कम होंगे। तुम गुड़ गुड़ खुला रखेंगे ना तो मक्के ऑटोमेटिक आएंगे। अरे भाई बहुत निकामे आइडिया दे रहा है, करता क्या ये निकामा? अरे ये फौज में काम करता, इसकी हालत पे मत जाओ। ऐसा कैसा सुकेल लेके आ गए तुमने? अरे नाना, मैं ना फौज में काम करता था, आप नहीं करता। क्या रे फौजी, तू फौज से निकाला गया क्या भाग के आ गए? नाना को पता? बात ये है नाना, जंगल में हमारी कोली चौकी के दुश्मनों ने हमला कर दिया। मैंने बंदूक उठाया और दुश्मन के ऊपर तान दिया और गोली चला दिया। अरे भाई आगे क्या हुआ नाना को पता? अरे कर सुना, क्या बीच में बच्चर बच्चर कर रहा? नाना, जब मैंने गोली चलाया दुश्मन हटा और सीधा हरण को लग गया। जो सलमान खान के ऊपर मुकदमा चढ़ रहा ना, वैसे मेरे ऊपर मुकदमा चढ़ रहा। इससे तो मुझे कोर्ट से निकाला गया। बहुत बुरा हुआ रे इसके साथ। नाना, ये बेचारे को भाड़े का घर लग रहा, तुम्हारे पास घर खाली है, ये बेचारे को दे दो। देख भाई, मैं घर है ना संसार वालों को देता, इसके भी बच्चे कहाँ हैं? अरे नाना, घर का एक घर बंदोबस्त हो गया ना, मैं बीवी का यूं ही बंदोबस्त कर लूंगा और बच्चे यूं खटाखट कर लूंगा। अरे तो क्या मशीन समझ लिया? रिकामे बातें कर रहा खाली। अरे नाना दे दो, मेरा दोस्त फौजी है। देख भाई, तेरे बोलने पे दे रहा मैं, गांव में रिकामी पंचायत नहीं होना अपने को। हाँ। दे दे रे, चाबी दे दे रे।
ये ले घर की चाबी, घर की साफ सफाई अच्छी से कर। अरे हाँ ना, तो ऐसी रहेंगे क्या, साफ सफाई करके रहेंगे ना। चले। सॉरी, बाय। एक लड़की को देखा तो झटका लगा। ये लोटे, ये कौन बैठा मेरे? अरे रे 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 रे, अरे कर्नल की बीवी है रे, वो खुली खिड़की। खुली खिड़की क्या मतलब? अरे वो अपने घर की खुली खिड़की में से आने जाने वाले छोकरों को तकते रहती। हाँ, और एक बात बताओ क्या, देखो कर्नल है ना, फिक्की दाल है। क्या बात कर रहा, मामला सट है। ये हरदम ऑन नहीं रहती। एक काम कर तू, ये मेरा गेट पकड़, मेरा टावर है ना, उसके नेटवर्क से जोड़ के आता हूँ मैं। रुक जा ओ जाने वाली, रुक जा। ले चल, रुक गई। बोल क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है? फल्लो। ला दो, कौन सा फल दे रही, आम दे रही क्या जाम दे रही? चल हट नटखट, मैं तो अपना नाम बता रही थी। फल्लो, फल्लो रानी नाम है मेरा। और मेरा नाम कौजी होगी, मुँह कट कौजी। अच्छा, मेरे पति भैया किसी जमाने में फौज में कर्नल थे, लेकिन अब तो वो बंदूक भी नहीं चला पाते। वो क्या है ना, उनकी बंदूक में ना जंग लग गया है। मेरी बंदूक एकदम नई है, फटाफट फायर करती। अरे तुम जो बोलो, जो फायर कर दूं। तुम बड़े दिल फेंक हो। आओ ना कभी घर पे, बैठ के दिल की बातें करेंगे। हाय। क्या कर लोटे? ओए ओए, अबे कच्ची खाता उसको। अबे लोटे, उसने है ना इशारों में सब बता दी। चीटिंग और सटिंग, अब मजा आएगा। क्या कहता? आपका पेट मरोड़ता है, मसोड़ता है, झड़ता है, पेट में जलन, सीने में जलन, पेट में बारीक बारीक किरम, कद्दू दाने, ऐसी तमाम बीमारियों का एक ही इलाज। इस पत्ते को इस्तेमाल करें, तमाम बीमारियों से छुटकारा पाइए। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो जड़ी बूटी। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हिमालय पर्वत पहाड़ों के अंदर मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, सीने में दर्द है या गर्दन में दर्द है, इसे रात में पानी में डालने का और सुबह नहर पेट इसे भी पी डालने का, वो फायदा करेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना, प्यार का परवाना। आ रहा है बकरा, इसके वास्ते तो मैंने इतना पाखंड फैलाया, दबा के माल खींचूंगा। आजा बेटा आजा। हाँ, झूम झूम के आ रहा, आजा बेटा आजा। आर बकरा आएगा, आर बकरा बताओ क्या तकलीफ है? हकीम जी तुमको क्या बताऊं मैं, मुझे शर्म आ रही। कैसे बताऊं तुमको मैं? ज्यादा टेंशन मत ले, तेको शर्म आ रही ना तो इशारे इशारे में बता दे, मैं समझ लूंगा। तो फिर सुनो, कल रात में ना हकीम जी, मेरे घर का तावा ना एकदम गर्म था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा गरम तावा है तो आधा एक पराठा तल लूंगा। ऐसा? फिर? अरे क्या बताऊं हकीम जी, अरे मैं पराठा तलने वाला था, आटा गिल्ला हो गया। हट तेरी की, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। क्या बात कर रहे हकीम जी, कुछ करो ना हकीम जी। 1000 रुपए है ना तेरे पास? काम हो जाएगा ना हकीम जी? अरे काम तो 100% एकदम पक्का काम हो जाएगा। काम हो जाएगा ना हकीम साहब? अरे काम हो जाएगा।
ये लो पूरे 1000 रुपए हैं। ये वो नायाब गोली दे रहा मैं तुमको। 5000 की देता, 5000 की, लेकिन तुम अपने इसलिए 1000 की दे रहा है ना, क्योंकि ये लेने के वास्ते कोयत, दुबई, हम्माम, दम्माम, मस्कत बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं। क्या बात है हकीम जी तुम्हारी। ये वो नायाब गोली है कि इससे तुम्हारी हर बीमारी दूर हो जाएगी। और जब भी तुम्हारा पराठा तलने का दिल बोले तो रात में सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ ले लेना। ये लो, काम हो जाएगा ना पक्का? एकदम 100% काम हो जाएगा। ये हकीम लोटे खान की गोली है, बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज। हाँ हकीम साहब चलूं मैं? हाँ, काम हो जाएगा ना? अरे एकदम 100% काम हो जाएगा। जब बाकी याद रखना 1 घंटा पहले दूध के साथ। बकरी का दूध लेना रहेगा कि भैंस का? तेरी औकात नहीं है उठने का दूध लेने की, चल भैंस का ले लेना। हाँ तो जा रहा ना। कर्नल को कैसे फंसाया? 1000 रुपए की 3 गोली, वो भी हाजमोले की, कैसा पहनाया? अरे तुम घर तक आ गए? अरे कोई लड़की मेरी उंगली पकड़ती है ना तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता। सारे खाते कंचाते भारी कर ले रही क्या, अंदर बुलाती। तुम में हिम्मत है तो अंदर चले आओ, लेकिन कर्नल से बच के रहना, बहुत शक्की आदमी है। तुम्हारा कर्नल शक्की है तो ये फौजी भी हो झक्की है। वाह वंडरफुल। अरे वाह, कर्नल का घर तो एकदम ठीक ठाक है। एक बात बता, बेडरूम का है? रत साला, आते ही बेडरूम की बात। अरे खुल्लो रानी, मुझे गलत मत समझो। बेडरूम तो है ना, तुम आराम से सोती हो ना। हाँ, बेडरूम भी है और बेड भी है, और उस बेड के ऊपर रात भर कर्नल खर्राटे मार मार कर सोता है, और मुझे रात भर कुछ कुछ होता है। सच्ची? तेको कुछ कुछ होता? अरे क्या होता है बताओ ना, प्लीज बताओ ना। अरे छोड़ो ना, नहीं बताती। अरे बताओ ना खुल्लो रानी, जब तुमको कुछ कुछ होता तो क्या होता? अरे यही तो रोना है फौजी, जब मुझे कुछ कुछ होता है तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा तो मैं समझ गया, तेरे कर्नल मौजी की क्या बीमारी है। सामान हल्का और कमरा भारी है। होली के सीजन में बिना रंग की पिचकारी है। अरे सुनो सुनो, अभी तुम जाओ, कर्नल के आने का टाइम हो गया। जाने का तो दिल नहीं कह रहा, बाकी तू कह रही तो मैं चले जाता हूँ। बाय। बाय 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 अबे पतिंगा कौन है? बाय बाय। अबे किसको बाय बाय कर रहा बे? अबे तू कौन होता मैं किसको भी बाय बाय करूँ, तेरे से क्या? अबे ये घर के तरफ हाथ करके क्यों बाय बाय कर रहा? अबे एड़ा है क्या? फिल्मों में जो आइटम होती ना, तो मेरी रियल लाइफ में मेरी आइटम है वो। अरे क्या दिखती, एकदम चौकारा। अच्छा वैसे जरा तेरी आइटम का नाम क्या है बता दे। अरे उसका नाम बताऊंगा ना तो ऐसा हिल जाएगा, ऐसा जलजला आएगा। तो सुन मेरी आइटम का नाम, उसका नाम है खल्लो रानी। हाँ? अबे अमरीकी कीड़े, वो फल्लो रानी मेरी बीवी है, बीवी। क्या बोल रहे, तुम्हारी गीगी है? हाँ। अरे वो मेरी है ना, मुंह बोली गेंद है, उससे मैं राखी बनाने आया। अबे मेरे अमरीकी साले, राखी कहाँ है राखी? अरे घर में लाना घुस गया। क्या बे मेरे को एड़ा समझा क्या तू है? ये देख रहा क्या?
अबे बेटा 6 की 6 डाल दूंगा। हाँ निकल ले बेटा सोमड़ी में। ठीक है, तेरे पास हथियार है तो आज का तू सहिंसा है। बाकी कर्नल ये मत भूल, हथियार की जीत नहीं होती, आखिरी में प्यार की जीत होती। ये फौजी फिर वापस आएगा, देखना तू। अबे जा रहा कि नहीं, मारू गोली। हेलो 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 ए भल्लो। अरे क्या फल्लो फल्लो चिल्ला रहे हो? ऐसा लग रहा है कोई फल बेचने वाला आ गया है। अभी जो घर में आया है ना, घर का मालक है। इससे पहले कौन आया था? अरे कर्नल सठिया गए हो क्या? तुम्हारे जाने के बाद और तुम्हारे आने से पहले इस घर में कोई नहीं आता। मुझसे पहले कोई रिटायर फौजी आया था क्या? सही है। जैसे बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, वैसे कर्नल के ख्वाब में फौजी। अच्छा सुनो, ये फालतू बातें बंद करो और ये पकड़ो पैसे और जाकर लेकर आओ टमाटर, मेरे को खाना पकाना है। अभी मेरा मूड नहीं है जाने का। सुनो ना डार्लिंग, सुना। टमाटर लाओ ना, भूख लगी है। जाओ ना। अरे फुल्लो रानी, इतने प्यार से बोलेंगी तो मैं जहन्नुम में भी चले जाऊंगा। जा टमाटर ला जा। हाँ। अरे क्या हो गया, इतना खुश दिख रहा तू? कहाँ से आ रहा? अबे लोटिया, तेको क्या बताना यार, वो कर्नल की युगी क्या आइटम है। इतना लाइन देती आदमी है ना, ले लेके परेशान हो जाता, आदमी भी लाइन हो जाता। सच्ची? तूने तो बहुत ऐश करा होगा है ना? अरे मैं ऐश करने वाला था, उसके लुटिया में पानी भरने वाला था, लेकिन क्या हुआ? बताना, आगे बताना क्या हुआ? अरे बता रहा ना, इतने कहते गे सबसे चाले कर रहा। अरे वो कर्नल मौजी आ गया और सारे किए कराए के पानी खींच दिया। हट साला, फिर कर्नल आया होगा तो तेरे ऊपर तो भड़का ही होगा ना? भड़का? अरे मेरे ऊपर सीधा भड़क गया और सीधा पिस्तौल निकाला, और मैंने भी क्या करा मालूम? क्या करा? मैंने भी इसको चुकांडी देके भाग गया। ऐसा? वैसे कर्नल मौजी बुरा आदमी नहीं है, थोड़ा सनकी और शक्की टाइप का आदमी है। सभी लोग उससे फायदा उठाते हैं, मैंने भी फायदा उठाया। मैंने खुद उसको 1000 की चंड दिया। तूने उसको 1000 की चंड दिया? वो कैसे? देख फौजी, सारे गांव को कर्नल की कमजोरी का पता है। क्या कमजोरी? अरे तेरे को नहीं मालूम? अरे कमाल है यार, ये कर्नल जो है ना, ये ऐसा बल्ब है कि किसी भी होल्डर में लगाओ तो उसका फ्यूज उड़ जाता है, इसीलिए वो पावर बढ़ाने वाली गोली ढूंढते रहता है। मैंने भी उसको 3 गोली हाजमोली की दे दिया 1000 रुपए में। क्या? हाँ। हाय जलता है बदन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन। अरे कर्नल कहाँ मर गया? अरे मैं तो पानी लाने गया था, तू बोल रही थी ना प्याज भड़की है, ले पी ले। अरे कर्नल साहब, ये पानी वाली प्यास नहीं है। ये कौन वाली प्यास है? हाय राम, उसी समय मैंने अपनी माँ को इतनी बार कहा था, ये बैटरी अपने एक्सपायरी डेट में चल रही है, इसे मेरी जिंदगी के मोबाइल में फिट मत करो, लेकिन उसने नहीं माना और आज मैं भुगत रही हूँ। अरे फल्लो रानी, तू नाराज मत हो, समझी ना? मैं मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए ना आज एक हकीम के पास गया था। उसकी गोली खा करना बड़े बड़े नवाब पलंग तोड़ा करते थे। क्या पलंग तोड़ा करते थे? एक बात याद रखना,
अगर मेरे दहेज का पलंग टूट गया ना तो मैं तुम्हारे जिस्म की हड्डी और तोड़ दूंगी। अरे फल्लो रानी, ये पलंग तोड़ एक मुहावरा है, छोड़ उसको। देखिए गोली बंदूक की गोली से भी तेज असर करती है, समझी ना? देखते हैं इस गोली को खाने के बाद में एक घोड़ा कितनी देर तक मैदान में टिकता है। फल्लो रानी, तू पलंग पे चल, मैं अब भी आया। अरे हकीम लोटे खां की गोली, कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मजा आ जाए। हाय जलता है बदन, प्यास भड़की है, प्यास भड़की है, सरे शाम से जलता है। अरे कर्नल कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे आ रहा हूं ना। आज न छोड़ूंगा तुझे डम डमा डम, तूने क्या समझा है मुझे डम डमा डम, दिल में है तूफान भरा डम डमा डम, डम डमा डम। क्या हुआ? मेरे को लगता गोली जाके सीधा पेट में लगी। पेट में? रुक जरा सा आता मैं। अरे बाप रे बाप। अरे कर्नल। आया डार्लिंग। हाँ, हल्का हो गया। कुछ करने से पहले ही हल्के हो गए? अरे नहीं डार्लिंग, मेरे पेट में ना भूचाल आ गया था, अब शांति है। चलो कुछ करते हैं। हाय जलता है बदन, हाय जलता है बदन, आज न छोड़ूंगा तुझे डम डमा डम, तूने क्या समझा है मुझे डम डमा डम, डम डमा डम। क्या हुआ? फिर से भूचाल आ गया। उफ। उफ, चक्कर आ रही। अब ठीक हो? हाँ अब अच्छा लग रहा। अब शुरू करूं? हाँ शुरू करो। हाय जलता है बदन, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ऐसा लग रहा दुश्मन पेट में चारों तरफ से फायरिंग कर रहे। अब भी आया मैं। हाँ? उफ, इस कर्नल का कुछ नहीं हो सकता। न ये फौज के लिए फिट था, न मौज के लिए फिट है। फल्लो रानी, तेरे को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अरे ये जो फल्लो रानी है ना, कर्नल की चौथी बीवी है। उसकी पहले की 3 बीवियां कहाँ है? अरे तीनों भाग गए। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा उसकी बीवियां क्यों भाग जाती। हाँ अरे भाई, वो जो कर्नल है ना, कम पानी चाहे, ये हर औरत को नहीं चलता। जिस दिन औरत जागी उस दिन भागी। अरे बाप, ये कर्नल मौजी यहाँ कैसे क्या आ रहा? अरे भाई इधर ही आ रहे हो, क्या लाया उसने लचान? अंजाब। अरे हमने किया क्या? हाँ भाई, हमने क्या करे तेरे बारे में? क्या बे, तुम लोग यहाँ बैठ के तेरे बारे में बात कर रहे थे ना? क्या रे भाई, तू क्या सपने देख रहा था क्या नींद में? चल ठीक है ठीक है, तुम लोग ये बताओ कि वो हकीम लोटे खां कहाँ है? आज तो उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों, उसने क्या कांड किया? उसने क्या कांड किया? अबे उसने मेरे को चूना लगाया है। जल्दी बता कहाँ है वो? हाँ
थोड़ी देर पहले है ना मैंने उसको नाना के खेत के पास देखा था। अच्छा, तो नाना के खेत में है। बेटा देखना तुम लोग, उसकी समाधि वही खेत में बनाऊंगा अरे मैं। नहीं रे भाई, अभी पेरनी करने की हो खेत में। अरे तुम पेरनी करो कि हल चलाओ, उसकी समाधि तो वही बनेगी। जा रहा मैं। अरे कर्नल मोजी है ना हकीम लोटे खा के पीछे जा रहा, और मैं है ना फल्लो रानी के पास जा रहा। अरे जाओ रे भाई, बड़ा उपका डाले रे तुमने। ले जाओ रे भाई, तुम्हारे करंटे चाले। अरे बाप रे, अरे बाप, ये कर्नल, अरे बाप हाथ में बंदूक, अरे बाप मेरी तरफ भी आ रहा रे बाप ये। हाँ, लोटे खां यहाँ लोटा है, आज तो छोड़ूंगा नहीं। लोटे खां मेरी तरफ आ रहा, अरे बाप भागो। रुक जा, लोटे खां भाग मत, रुक जा, बोल रहा हूँ भाग मत, रुक जा लोटे खान, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा लोटे खान, रुक जा बोल रहा हूँ मैं। अबे कहाँ चला गया? हाँ? गांव में दोबारा दिखेगा ना, छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा साले को। हाय फल्लो रानी, कैसी हो? ठीक हूँ फौजी। अरे कर्नल मौजी नहीं दिख रहा। नाम मत लो उसका। क्यों? फौजी, ये जो मेरा कर्नल है ना, इसके मोबाइल की बैटरी ना एक्सपायर हो चुकी है। एक तो उसका मोबाइल ऑन ही नहीं होता, और ऑन हो भी जाए तो टावर ही नहीं पकड़ता। अरे तू तेरे कर्नल को बोल के हैंडसेट चेंज कर ले। फौजी, हैंडसेट कर्नल को नहीं, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे मोबाइल की बैटरी कैसी चलती है? मेरी मोबाइल की बैटरी अरे बोले तो एकदम टनाटन चलती। क्या तुम मेरे को अपना मोबाइल दे सकते हो? अरे मैं नहीं बेचूंगा, मेरे पास एक ही मोबाइल है। अरे पागल, बेचने को कौन कह रहा है? बस थोड़ी देर के लिए यूज करना है, मजा आएगा। तू एक काम करना, आज रात को जब कर्नल मौजी सो जाएगा तो रात को 10 बजे मेरे घर के पिछले दरवाजे से आना। अच्छा ठीक है। और हाँ, वहाँ आकर मेरा नाम मत लेना, बल्कि 3 बार आवाज देना। बुढ़िया सो गई कि जाग रही है? अरे तू है ना गुड़िया नहीं, गुड़िया है, होगी एकदम टनाटन। अरे कर्नल मौजी को एड़ा बनाने के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा, ताकि अगर वो सुन भी ले तो सोचेगा किसी बुढ़िया को बुला रहा है। तो ठीक है, मैं बोल दूंगा कि गुड़िया जाग रही के सो रही। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, रात को 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा है, मैं भी है ना रात का होने का इंतजार करूंगा। अभी मैं जाता है ना। हाँ। और क्या लुटे, मजे में क्या छोटू? और क्या? क्या रे फौजी, बहुत खुश दिखाई दे रहा। अरे तुम लोग सुनोगे ना, एकदम उछल करोगे। अरे फल्लो रानी के साथ मेरी सेटिंग हो गई। सही बोल रहा तू? अरे 100% फल्लो रानी के मेरे मामले में सब तय हो गया, और सारा मामला एकदम फिट हो गया। अरे बोल तो सही, क्या तय हो गया? अरे हमको भी बता क्या तय हो गया। अबे ये लोटिया, ये फुल्लो रानी है ना, उसका आदमी कर्नल उसके मोबाइल का टावर ही नहीं पकड़ रहा, अब वो मेरा मोबाइल यूज करेगी। अबे साले, तूने तो मैदान मार लिया। अबे एक बात बताऊं? हाँ बोल। आज रात कर्नल के सोने के बाद हाँ, फल्लो रानी ने मुझे है ना पीछे के दरवाजे से बुलाई। अरे फौजी, तेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अरे और सुनो, आज रात 10 बजे पीछे के दरवाजे से जाऊंगा, सिर को एक ही डाले बोलूंगा, दरवाजा खुलेगा और मैं अंदर। ए बता ना यार, फुल्लो रानी ने कौन था डायरेक्ट बोलने का बोली? बता ना यार। मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों से बढ़ के फुल्लो रानी हो गई, बता ना। चल अच्छा है, तू इतनी जीत कर रहा, मैं बता देता।
रात को 10 बजे उसके दरवाजे के पीछे खड़े रहता। क्या खल्लो रानी ने क्या बोली? 3 लारिया डाले गुल्ले का। बुढ़िया सो रही क्या जाग रही, सो रही क्या जाग रही, सो रही क्या जाग रही। 3 ही बार बोलने का ना। हाँ। अरे माँ, तू कैसे आई? हवा में उड़ के आ गई। अजीब सवाल करती है तू। मेरी बेटी है तू, तेरे घर नहीं आ सकती मैं? ले सामान पकड़, सांस फूल रही है मेरी। अरे वो मेरा दामाद कर्नल मौजी कहाँ है? अरे माँ, मनमौजी आदमी है, मौज मस्ती कर रहा होगा। मौज मस्ती कर रहा है? किसके साथ? और तू करने दे रही? अरे माँ, जो अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती नहीं कर सकता वो बाहर क्या करेगा? देखो, मैंने तो पहले ही कहा था मेरी इस आदमी से शादी मत कराओ मत कराओ, लेकिन आप ही नहीं मानी। देख फल्लो, कर्नल पैसे वाला आदमी है और पैसे वाले को मुट्ठी में रखना चाहिए। मैं आ गई हूँ ना, तो कर्नल की समस्या का समाधान निकालूंगी। तू साला आदमी की जिंदगी पे ऊपर वाले ने आदमी को सिर्फ औरत का पूरा करने के लिए ही बनाया। ये भी पूरा करो, वो भी पूरा करो, ये भी करो, उनका भी करो और पूरा करो। ए साला, सबका सब कुछ पूरा करके भी आदमी अधूरा है। ये लो, अपना घर आ गया। फुल्लो रानी सो रही होंगी मालकिन बन के। छोड़ो, अपने से तो कुछ नहीं होना है, बस एक कोना पकड़ के सोना है। चलो खटखटाते हैं। फल्लो, ए फल्लो, फल्लो। कहाँ थे अब तक? अरे सॉरी फल्लो रानी, जरा देर हो गई। कर्नल, मैं शांता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ तू शांत है, इतनी मोटी कैसे हो गई? अरे फल्लो, तेरे कर्नल को संभाल, सेब को छोड़कर कलिंगड़ पर हाथ मार रहा है। अरे चलो चलो मेरे साथ। मैं चल रहा हूँ, मगर एक बात बता दे रहा हूँ, आज मेरा मूड नहीं है। चलो चलो चलो। हाँ चलो, कहाँ चलना? अभी चुपचाप सो जाओ। अरे साली, कर्नल को है ना, मैं ही ठिकान पर लाऊंगी। तू सो जा। नहीं माँ, आज तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाती हूँ। अरे इसके खर्राटों से मुझे नींद नहीं आएगी। तू यहाँ सो जा, मैं हॉल में जाके सो जाती हूँ। हाय राम, बहुत थक गई, अब चैन से सो जाती हूँ। इससे पहले के फौजी आ जाए, मैं मेरा गेम सेट कर लेता। बुढ़िया जागरी के सोरी। हाँ, आज तो उसको बुलाया था, फौजी को। माँ ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। शिट। छोड़ो, खुद ही चला जाएगा आवाज दे देकर। बुढ़िया जागरी के सोरी। बुढ़िया जागरी के सोरी। कौन है रे माटी मिले? अरे बाप, मैंने ताना खाला। कौन है रे माटी मिले? और कोई दिख भी नहीं रहा। अरे माँ, अरे कोई दिख भी नहीं रहा था और आवाज दे रहा। आवाज दे रहा था? हाँ। अरे होगा कोई, छोड़ो, कोई नहीं होगा कोई। चलो सो जाओ।
गुड़िया जाग रही क्या सो रही? गुड़िया सो रही क्या जाग रही? क्यों रे कमीने, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? अरे माता जी, मैं तो रिहर्सल कर रहा था। अरे बुढ़िया को सोने देगा तो बुढ़िया सोएंगी ना। माँ ये कर्नल मौजी का दोस्त है फौजी। अरे ये कब से परेशान कर रहा, सोने भी नहीं दे रहा। माँ ये कर्नल मौजी का दोस्त है फौजी, जाने दो। ये कर्नल का दोस्त है या तेरा दोस्त है? तुम्हारी दोनों की कोई सेटिंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जाने दो उसे, जाने दो। साला गुड़िया ने सारा काम घटा दी। तू ये बता, बड़ी मुश्किल से अच्छे दोस्त मिलते ये लोग कहते, लेकिन तुम लोग ने कैसे ढूंढ लिया मुझे? जादू टोना भूत प्रेत सब भगाता है। हाँ? जब बाबा छोटे नाथ आता है, जय छोटे नाथ, जय बाबा छोटे नाथ। क्या रे बंटी, ये अपने गांव में तांत्रिक कार से आ गया? अबे ये तो एकदम लोटे खान जैसा दिख रहा। अबे ये तो लोटे खान ही है। क्या वे लोटे खान, ये तांत्रिक बन के कहाँ घूम रहा? हम लोटे खान नहीं है बच्चा, हम तांत्रिक है, तांत्रिक। हमारा नाम बाबा छोटे नाथ है। हम वीरानों में बसेरा करते हैं और भूत प्रेत हमसे डरते हैं। अबे क्या लंबी लंबी छोड़ रहा, हम लोग को क्या सिंडी लगा रहा? हमको भी ऐसी लग रहा, इसकी शक्ल लोटे खान से मिलती, हमको एड़ा बना रखा। कौन लोटे खान? हम बाबा छोटे नाथ है। 12 साल हिमालय की गुफाओं में रह के हमने तंत्र सीखा है। अबे क्या खेक रहा, हम नहीं मानते कि तू बाबा छोटे नाथ है। शमशान की राख तेरे सिर पे डाल के तुझे आदमी से औरत बना दूं, कब मानेगा तू? अरे बाबा तुम ऐसा मत करो, हम मान गए कि तुम लोटे खान है। एक घंटा, ये तांत्रिक है ना, कर्नल मोदी के घर भेज दे इसको। अरे बाबा पीछे कर्नल का घर है, तुम वहाँ चले जाओ, उनको तांत्रिक की जरूरत है। ठीक है बच्चा, हम जाते हैं। जय बाबा छोटे नाथ, हलक में मंजन। जय बाबा छोटे नाथ, भूत प्रेत भगाता है। जादू टोना करने करतब कराओ या घर से भूत भगाओ, हर मुश्किल को हल करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। जय बाबा छोटे नाथ, कर दे सबका सत्यानाश। अच्छा हुआ बाबा जी आप आ गए, हमारे घर में एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। बोल बच्चा बोल, क्या प्रॉब्लम है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बाबा छोटे नाथ के पास। बाबा जी आप बैठिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना, बाबा अभी विजिट पे है। बोल बच्चा, क्या प्रॉब्लम है? बताती हूँ बाबा, ये मेरी बेटी है फल्लो रानी। अति सुंदर, अति सुंदर। और ये है मेरे दामाद कर्नल मौजी। अति भयंकर, अति भयंकर। बात बात पे गोलियां मारता बेटा, मैं समझ लिया। बताइए क्या समस्या है? समस्या इन दोनों की है बाबा। समस्या दोनों की है? अच्छा क्या समस्या है? वो बात ऐसी है ना बाबा, वो बात ये है ना बाबा, कैसे बताऊँ क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। बात कैसी भी हो बताना तो पड़ेगा ही आपको, तभी तो प्रॉब्लम हल होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। बात नहीं कर पाते? क्या ये दोनों गूंगे हैं? गूंगे तो नहीं बाबा, लेकिन जो बात करनी चाहिए ना वो नहीं कर पाते। कौन कमीना है जो इन दोनों को बात करने से रोक रहा है? मुझे उसका नाम बताओ, अभी शमशान की भभूति डालकर उसे भस्म कर दूंगा। नहीं, इन दोनों को बात करने से कोई रोक नहीं रहा है बाबा, लेकिन ये दोनों ये बात नहीं कर पाते जो इनको करना चाहिए। अरे कर्नल, अरे फुल्लो रानी,
तुम दोनों ऐसी कौन सी बात है जो करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते? तो मुझे बताओ। अरे भाई बताओ, चुप क्यों हो? जब तक कि मुझे प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ेगी तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा? आप ही बता दीजिए माता जी। नहीं बाबा, मैं नहीं, फल्लो तू ही बता कि अब तेरी क्या परेशानी है। बताओ फल्लो रानी, क्या है परेशानी? बता दूं? बेधड़क बता दो, बताओ बताओ। बाबा वो बात ये है, वो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार। हाँ हाँ, कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। बाबा दरअसल बात ये है ना, वो मैंने अभी तक कुतुब मीनार की सैर नहीं की। इसमें क्या मुश्किल है? दिल्ली का टिकट कटाओ और कुतुब मीनार घूम के आओ। अब मुझे तो इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। अरे बाबा मैं बताता क्या बात है, समझे क्या? हम दोनों ना होली खेलना चाहते मगर पिचकारी में रंग ही नहीं है। कहाँ से रंग आएगा? ऑफ सीजन में होली खेलोगे तो रंग कहाँ से आएगा कर्नल? अरे यार कोई इसको बताओ प्रॉब्लम क्या है? बाबा जी रुकिए, मैं बताती हूँ। अच्छा मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। घर के नल में पानी नहीं आता, सूखा पड़ा है, दस्तरखान सजा है और कर्नल भूखा खड़ा है। इसका इलाज है मेरे पास, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3,000 लगेगा। अरे बाबा ये 3 का आंकड़ा बहुत खतरनाक रहता, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, समझे क्या? अच्छा ठीक है, तुम 3 मत दो, 5 दे दो। ज्यादा 3-5 मत करो, समझे ना? ये लो 2,000 लो और काम चालू कर दो। ठीक है, ये मसान की भभूति है, इसे इनके पूरे जिस्म पर लगाना, पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बाबा जी इस बबूती से हमारे कर्नल का इलाज तो हो जाएगा ना? इस बबूत से तुम्हारे कर्नल का ऐसा इलाज होगा, ऐसा इलाज होगा कि तुम मुझे ढूंढते फिरोगे और तुम मुझे ढूंढोगे और मैं नहीं मिलूंगा। चलो चलता हूँ, हलक में मंजन। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, वो बाबा ऐसे क्यों बोल के गया? तुम लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे, कहीं कोई कांड तो नहीं करके गया? अरे बाबा है वो, बाबा लोगों पर शक नहीं करते, तुम बबूती मलो। हाँ हाँ मलो बदन पे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अबे पहले भी कहाँ बांसुरी बजती थी, चल लगा। फिर साला लगाए रिकामे काम के वास्ते, नया नया धंधा लाए तुम लोग ने। ला लगा लेता थोड़ा थोड़ा, सब तरफ सबर हो जाएगा इनको। होना तो कुछ नहीं है। अरे बाप रे, इधर भी लगा लेता सब। ले अबे हाथ क्यों खजुआ रहा है मेरा? हाँ? अबे खुजली क्यों हो रही बे? हाय राम, खुजली? हाँ, खुजली होने लगी। अबे ये सब तेरी माँ की वजह से हो रहा। अरे बाप रे, अबे अब मैं क्या करूँ? अबे फुल्लो कुछ कर यार। अबे अरे बाप रे बाप, फुल्लो वो बाबा कहाँ चले गया? बाबा तो चला गया। हाँ फुल्लो कुछ कर फुल्लो। अरे बाप रे बाप। अरे फौजी तू तो अजीब ही है यार, कहीं भी सट हो जाता। अरे तेरे को मालूम नहीं क्या, मैं आलू आलू बाकी कोई भी सब्जी में डालो मैं सट हो जाता। बराबर बोल रहा तू। क्या फौजी वो जा रही है तेरी फल्लो रानी। फिर वही कहानी, मैं राजा वो रानी, ये हमारी जिंदगानी। तू 10 मिनट रुक, मैं 2 मिनट में आता। 10 मिनट रुक, 2 मिनट में आता है? अरे ओ खल्लो रानी, तुम कहाँ जा रही हो? केला लेने। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों आहिस्ता बोलूं? भला केला लेने में क्या बुराई है? अरे बुराई का कुछ नहीं है खल्लो रानी, लोग कुछ का कुछ समझ लेते। अरे छोड़ो लोगों को, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, कोई केले वाला ही नहीं नजर आ रहा। अरे तेरी नजर क्या कमजोर है क्या? नहीं तो,
लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? यूं ही एक काम कर, तुझे केला लेना है ना, वो आगे मार्केट है, वहाँ चली जा। वहाँ तुझे हर तरह के केले मिल जाएंगे, कच्चे केले, पक्के केले, छींटे वाले केले, मीठे वाले केले। तो ठीक है, फिर मैं मार्केट ही चली जाती हूँ। अरे कल्लो रानी, एक बात बताओ, ये कर्नल मौजी के साथ तेरी जिंदगी कैसी गुजरती? अरे फौजी, तुझे क्या बताऊं, मेरी जिंदगी भी ना एक पतंग की तरह उड़ रही है, कभी इधर तो कभी उधर, जिसकी डोर कर्नल मौजी के हाथ में है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई और पतंग आए और मेरी डोर को काट दे। अब ये फल्लो नारी नाम की पतंग कब कट कर गिरेगी मुझे भी नहीं पता। जब भी ये पतंग कट कर नीचे गिरेगी ना, तो ये मैं लूटूंगा। दत्त, बड़ा कमीना है तू। अरे माता जी जल्दी करो, नहीं तो बस छूट जाएंगी तुम्हारी। बेटी फल्लो, तेरी बहुत याद आएगी। बस माँ, ज्यादा रो धो मत। अगर मेरी याद आएगी तो कुछ दिन में फिर से आ जाना मुझसे मिलने। और वैसे भी मैं तुझे छोड़ने चल रही हूँ ना बस स्टैंड। दामाद जी, मेरे फल्लो का ख्याल रखना। अरे माता जी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पल्लों का बहुत ख्याल रखूंगा मैं, समझे क्या? दरवाजा बंद कर दे, चल जल्दी। हाँ चलो। अरे गाड़ी छूट जाएंगी, लफड़े में पड़ जाएंगे। ए बुढ़िया, जाग रही क्या, सो रही? कौन बोला रे माटी मिला? अबे अच्छा हुआ तेरी माँ चली गई। साला बेकार में थी कबाब में हड्डी। अब अपन धूम से खेलेंगे कबड्डी। तो फिर कबड्डी ही क्यों साहब, फ्री हैंड रेसलिंग करते हैं। हाँ चलो ना, करते हैं। लीजिए, करने की तो बहुत चुल है, लेकिन ये ऐसा चिराग है जिसकी बत्ती ही गुल है। अब ऐसा भी नहीं है फल्लो रानी, कर्नल ने बॉर्डर पे कितने दुश्मनों को ढेर कर दिया, पता है तुम्हें? हाँ पता है, लेकिन तुम जिंदगी की जंग तब जीतोगे जब इस फल्लो रानी को ढेर करोगे। कर्नल को चैलेंज। अरे भाई, वो फौजी है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ, आते साथ ही उसने फल्लो रानी को पटा लिया। अरे जरा नजर का चश्मा लगा है? वो किड़मिड़ा फौजी ना, अरे उसके खाली मुंह में जोर है, बाकी सब कमजोर है। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, वो लड़का पटाने में बहुत मास्टर है। अरे फेंको है रे वो दुनिया भर का, वो बहुत लंबी लंबी फेंकता, वो फेंकता अन तुम लोग थे, अन तेरे जैसे बहरे लोग सुनते। क्या रे, मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? अरे भाई, तेरे बारे में ही बोल रहे थे हम फौजी। अरे क्या टैलेंट है तेरे अंदर लड़की पटाने का भाई। अरे क्या एक नंबर लड़की पटाता तू। अरे तुम लोग को क्या बताना, लड़की पटाना भी एक कला है। फल्लो रानी के लिए कर्नल एक कला है। अरे अगर मैं चाहूँ ना, सुन इधर। हाँ सुन रहा। अगर मैं चाहूँ ना, एक से एक लड़की यूं पटा लूं। तूने फल्लो रानी को भी पटाया था, उसको भी सेट करा था तूने। आए, उन्हें तेको टेम भी दी थी, रात के 10 बजे आना। आए, और ये चिल्लाना, बुढ़िया जाग रही क्या सो रही, जाग रही क्या सो रही। आए, गया था ना वहाँ, कौन आया था दरवाजे पे? की माँ थी वो। क्या रे साले, तेको ये सब पता कैसे चला? अरे वो सब छोड़, वो जान दे, अभी मोबाइल है और सीसी कैमरे का दौर है, कुछ छुपता नहीं, सब सामने आ जाता। और तू ये मान ले, तेको फल्लो रानी ने धोखा दी, चंडी। जा जाके पूछ उसको, क्या धोखा क्यों दी, जा। अबे साले, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अब भी मैं फल्लो रानी करने जाता और उसका मीटर है ना क्लियर करके आता। जा जा, मीटर क्लियर कर रहा हो, 5 किलोमीटर में थक जाता, हम बोले मीटर क्लियर करने जा रहा। जा। कर्नल मौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी मुफट फौजी, देखे भैया देखे फौजी, देखे फौजी मुफट फौजी, कर्नल मौजी हम मुफट फौजी।
कर्नल मौजी मुफत फौजी, कर्नल मौजी मुफत फौजी, कर्नल मौजी। अबे फौजी ये क्या कर रहा है बे? वही मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो बता। ये मेरी सीट है। अबे कौन सी सीट की बात कर रहा, जिस पे मैं बैठा हूँ वो वाली या जिस पे फल्लो बैठी है वो वाली? आगे तेरे पीछे जो बैठी ना वो मेरी सीट है। अबे अंधे वो सीट नहीं मेरी बीवी है, फल्लो रानी। बीवी होंगी तेरी, वो मेरी जान है। और मेरी जान को पाने के लिए कर्नल मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। अबे क्या बात कर रहा, अबे गोली मत चला देना। तू तो गया कर्नल। अबे फौजी रुके रुके रुक। अबे कर्नल तू तो बहुत डर खोक निकलोगे। क्यों खल्लो डार्लिंग, है ना मैंने कैसा डराया? अरे फौजी एक काम तो सीरियसली कर लिया होता। अबे कैसी बात कर रही, एक फौजी दूसरे फौजी को कैसे मार सकता? अबे फेंक दूंगा बावड़ी में ले जा। अरे फौजी तू ये बता फल्लो रानी को कहाँ लेके जा रहा? अबे मैं एक नया घर लिया, घर दिखाने ले जा रहा। तेरे से क्या करने का बे? अरे मेरी बात सुन, आगे कैंट पुलिस है, वो है ना कुछ नहीं, गाड़ी के पेपर है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, ये सब कुछ नहीं और चेक करे वो। अबे फल्लो रानी ये तो लफड़ा हो गया, मैं लाइसेंस और गाड़ी का पेपर घर पे भूल के आ गया। अबे जल्दी से जाकर लेके आ जा, वो कैंट पुलिस है ना तेरी कैंट उतार कर मुर्गा बना देंगे। अबे कुछ भी बोल रहा, ऐसा कायदा कानून है क्या कहीं पे? अरे मौजी मैं तो तेरे को समझा रहा था, तेरी मर्जी, तू आके जाकर मुर्गा बन या घर जाकर गाड़ी के पेपर लेकर आ जा। चलो फल्लो रानी घर से गाड़ी का पेपर लेके आते। तुम एक काम करो, तुम घर जाकर गाड़ी के पेपर लेकर आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। ठीक है फल्लो रानी, मगर ये मुंहफट फौजी है ना बेभरोसा आदमी है, मेरे पीछे कुछ कांड कर दिया तो? तू मेरे को के भरोसे कह रहा? अरे मैंने तेरे को पहले बोल दिया, रक्षाबंधन के टाइम तेरी फल्लो रानी से मैं राखी बनवाऊंगा, ये मेरा वादा है। तेरी बात का भरोसा कैसे करूँ बे? देख कर्नल, तेरे को यकीन दिलाने के वास्ते आधा काम मैं आगे कर देता और आधा काम रक्षाबंधन के टाइम करूँगा। अबे मैं समझा नहीं, जरा डिटेल में समझा तो। देख कर्नल तू इधर छोड़ के चल जा, तेरे आने तक मैं इसकी रक्षा करूंगा और रक्षाबंधन आने तक मैं बंधन में बांध लूंगा। क्या बोलता बोल? चल ये भी ठीक है, 50% काम तो हो ही जा रहा। फल्लो रानी तुम यही रुको, फौजी तुम्हारी रक्षा करेंगे, है ना? फौजी मेरे आए तक का कुछ काम मत बढ़ा देना, समझा ना? जा रहा मैं। वाह मौजी वाह, कर्नल को क्या बेवकूफ बनाया है, इसीलिए तो मैं तुझे लाइक करती हूँ। अरे कल्लो रानी तुम मुझे लाइक करती, मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करती? अरे फौजी मैं तो कब से तेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है। अरे उस दिन क्या हुआ, क्योंकि तुमने मुझे अपने घर के 10 बजे बुलाया, दरवाजा खोल के तेरी माँ निकल गई और सारा खेल बढ़ा दी। अरे यार फौजी उस दिन तो मेरी माँ अचानक आ गई थी, इसलिए वो चांस मिस हो गया था। देख कल्लो रानी, तेरा कर्नल है ना गाड़ी के पेपर लाने गया, कम से कम आधा घंटा लगेगा उसको आने में, तेरा मेरा काम हो जाएगा। मौका अच्छा है, क्या बोलती बोल? शर्म नहीं आएगी तुम्हें दूसरे की बीवी के साथ मौज मस्ती करते हुए? जिसने की शर्म उसके खूटे करे, रोज सामने गार्डन है, चल अपनी मोहब्बत की दास्तान वही लिखते।
मेरी जिंदगी में शामिल बस तेरी जुस्तजू है, क्या मांगू अब खुदा से, तू मेरे रूबरू है। मेरी जिंदगी में शामिल बस तेरी जुस्तजू है, क्या मांगू अब खुदा से, तू मेरे रूबरू है। तेरा तन बदन और जानम जैसे गुलाब है, तेरा तन बदन और जानम जैसे गुलाब है, तू माहताब है, तू माहताब है। हाय हाय, क्या सीन है फल्लो रानी। चला कौन है रे तू? रंग में रंग डाल दिया। क्यों रे फल्लो रानी, पहचानी मेरे को? नहीं फौजी, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन ये मेरी बहन है। क्यों दीदी, तुम इसे नहीं जानती? ये राकेश है। राकेश? कौन राकेश? अरे ये वही राकेश है जो तुम्हारे क्लास में लिपस्टिक लगाया करता था। ओ वो राकेश। अरे आज इतने साल बाद। अरे फल्लो रानी, तेरी याद आई तो मैं नेहा को लेकर तुझसे मिलने चली आई। फल्लो रानी, ये कौन है? अरे ये तो फौजी है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय हैंडसम, मुझसे दोस्ती करोगे? अरे उधर ही सिलक एंड टाइम के आके सारा खेल बना दिया। हेलो रानी, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, है ना? बाय बाय। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे दीदी, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मैंने कर्नल जीजू को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि तुम इधर हो। चलो अच्छा है, चलो घर चलते हैं। अरे कर्नल, कहाँ हो तुम कर्नल? अबे यार, गाड़ी का पेपर नहीं मिल रहा। अरे छोड़ो गाड़ी वाड़ी के पेपर, और देखो कौन आया है मेरे साथ। कौन आया है? वो देखो, नेहा। नमस्ते जीजू। अबे तूने तो मेरे को डरा ही दी, मैं समझा वो साला फौजी आ गया। ये तो मेरी साली है, आधी घर वाली है मेरी। हाँ हाँ, पहले पूरी से तो निपट लो, बाद में आधी के पीछे भागना। हाय हाय कर्नल मौजी, कैसे हो तुम? क्या बे, ये चाइनीज आइटम कहाँ से उठा के लाई? ये राकेश है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। पढ़ता था? अबे पहले तू मेरे को एक बात बता, ये पढ़ता था कि पढ़ती थी? अरे जीजू, ये स्कूल में दीदी के साथ पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते कब पढ़ती बन गया मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा? हाँ। अबे मेरे को लगता ना मास्टर ने इसको अकेले में ट्यूशन पढ़ा दिया। कर्नल साहब, मुझे तो मास्टर ने ट्यूशन पढ़ाया था, तुम्हें किसने पढ़ाया? अबे ज्यादा घुस मत, ये तो एक ही धक्का मारूंगा ना गिर जाएगा, समझ ले। हाय रे दैया, एक ही धक्के में गिर जाएगा। अबे फल्लो, ये क्या मुसीबत लाई यार, तू ही संभाल इसको, मैं जा रहा। अबे इतनी प्यार से बोला कि तेरे प्यार में फना हो जाऊंगा। अबे डायरेक्ट बोल दी साली, यहाँ से दफा हो जा। अबे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मत, नहीं तो पटक दूंगा उठा के। क्या बे, तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? अबे कर्नल, तू मेरे से तक क्यों खिंचक रहा? मैं तेरी जायदाद छीन नहीं ले रहा। अबे लकड़ी की बखार, तू ना मेरे घर में आग लगाने का काम कर रहा, समझे ना? अरे कर्नल, मैं तेरे घर में आग नहीं लगा रहा, जो तेरे घर में आग लगी है ना उसको बुझाने की कोशिश कर रहा। अबे तू फौजी है कि फाइव ब्रिगेडर वाला है बे? हाँ, तू जब से गांव में आया ना, फल्लो रानी मेरे को कुछ ज्यादा ही टोचन मारी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप फल्लो रानी को मैं थोड़ी कह रहा कि कर्नल को टोचन मारते रहे। अबे तू ज्यादा सियाना मत बन, समझा ना?
नहीं तो समझ ले मेरा दिमाग फिरा ना, रातम रात ते को टपका डालूंगा और पुलिस स्टेशन में जमा हो जाऊंगा, समझा ना? दिमाग खराब करना मत, भाग यहाँ से। हाँ हेलो। हाँ फल्लो रानी। हाँ मैं फल्लो रानी बोल रही हूँ। मैं फौजी बोल रहा। हाँ। अरे मेरी जान कैसी है तू? हाँ ठीक हूँ फौजी, वो मेरे घर में मेहमान आए हैं ना, इसलिए बिजी हूँ थोड़ा। अरे फल्लो रानी, तेरे मेहमानों ने अपना गोल्ड चांद छीन लिया और साला गैंग बढ़ा दिया। कोई बात नहीं फौजी, ऊपर वाला हमें फिर से चांस देगा। अरे फल्लो रानी, ऊपर वाला चांस बार बार दे रहा, बाकी अपना गेम फिट नहीं हो रहा। तुम टेंशन मत लो माय डियर फौजी, एक बार मेहमानों को चले जाने दो, इसके बाद हम फिर से अपना गेम फिट कर लेंगे। ये फुल्लो रानी की जुबान है। ये देख, जुबान से खिलना मत, मैं फोन रखता हूँ। फौजी क्या? साला एक लड़की ने मेरे को रिजेक्ट कर दी रे। वो क्यों? अरे उन्हें कही कि तुम बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है, तुम्हारा कहीं ना कहीं टाका भिड़ेल है, इससे मेरे को रिजेक्ट कर दी। साला हैंडसम रहना भी आज के दौर में बेकारी काम है। अरे गॉड फौजी सही कहते रे लोग, मोहब्बत अंधी रहती रे। अरे तेरा मुंह देख, ना बैंक बैलेंस है ना मुंह है? अपने आप को हैंडसम समझ रहा, अबे तू देख, तेरी शक्ल देख, पूरा डेंदी दिखता। इधर देख हैंडसम, कैसे लगता है एकदम। अरे वो फुल्लो रानी है ना, उसकी जैसी 10 आइटम है ना, मेरे पीछे लेके घूमता हूँ मैं। और देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन। बोल। मुझे ना फुल्लो रानी की तरफ से एक चांस और लगा था। फिर से चांस मिला तेको? तेको? हाँ। अबे लोटे, इतना भारी चांस मिला हम दोनों को। ऐसा? फल्लो रानी भी राजी, मैं भी राजी, हम दोनों राजी। हम दोनों गार्डन में गए गेम फिट करने। हम दोनों है ना करीब आए और करीब आए, बस आते गए करीब। फिर क्या हुआ आगे? हाँ टटा, हम दोनों को मिलन दे, बता पहले रहा हूँ। बोल। हाँ टटा, पहले बोल। बता रहा हूँ मैं। हाँ टटा। आले। फिर और करीब आए। हाँ। और करीब आए, जिन्हें करीब आ गए ना हम लोग, कि हमारे बीच से सुई भी नहीं गुजर सकती थी। अरे क्या बात कर रहा, फिर क्या हुआ? अरे इससे पहले हम दोनों अपना गेम फिट करने वाले थे, फल्लो रानी की गेंद जूली को लेके वहाँ पहुँच गई। हट साला, फिर तो तेरा पूरा मूड खराब हो गया होगा, है ना? हाँ ना यार, पहले उसकी माँ ने गेम बढ़ाई, अब उसकी गेंद आ गई। अरे ओ फौजी जी, हाँ? जरा बात तो सुनिए। अब ये कौन सी नवी आइटम आ गई रे? अरे ये फल्लो रानी की गेंद है, ये भी मेरा हॉस्कोट कनेक्ट करने का बोल रही। अरे साले फौजी, तेरी तो मजा है, जा लगे रहे, जा। बोलो क्या बोल रही? आपकी शादी हो चुकी? नहीं, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। अच्छा, तो आप इसलिए दूसरों के बगीचों की आम खाने की कोशिश करते हैं? क्या करूँ, दूसरों के बगीचे का आम देख के मेरा मन ऐसा ललचाता। अच्छा, तो कभी कच्ची कैरी का स्वाद चखा है आपने? कच्ची कैरी बहुत बढ़िया होती है, कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी मजेदार। अरे कैरी का नाम सुनते ही है ना, ऐसा मुंह में पानी आ जाता ना। अगर कच्ची कैरी तुम्हारे आंगन में आकर खुद ही गिर जाए तो कैसा रहेगा? अरे अरे, फल्लो रानी तो फल्लो रानी, उसकी गेंद दीवानी। देखते दोनों में जो बाजी कौन मारता है, चलो। ओ कर्नल साहब, ओ कर्नल साहब, अरे वो लोटे काका कुछ करते बोले तो? अरे तुमको हकीम बन के चूना लगाया? हाँ लगाया। हाँ, तांत्रिक बनकर चूना लगाया? हाँ लगाया। वो क्या बोलता, वो फल्लो रानी है ना, उसको मेरी रानी बना के रहूंगा बोले। ऐसा बोला उसने? हाँ। अबे अब तो वो लोटे खा का 12 ही बजाऊंगा मैं, तू देख खा लिया। ए भल्लो,
देख तो अखबार में क्या खबर आई है। एक कर्नल को किन्नर भा गया, कर्नल का दिल किन्नर पे आ गया। तुम्हारे जैसे ही कोई कर्नल होगा और क्या। हाँ? हाय हाय कर्नल, मुझे तो पता कौन है वो दिल फेंक आशिक। अबे तेको एक बात समझा दे रहा, मेरे को ना गुड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर रहा कर मेरे से। अरे कर्नल तो शक्कर खाने के भी लायक नहीं है, गुड़ क्या खाएगा। अबे जा रहा कि नहीं यहाँ से। अबे जरा दूर हट, गुड़ की भेली मेरे घर में जबरी एंट्री ले ली। अरे कर्नल साहब, ये मेरा क्लासमेट है, हमारे घर का मेहमान है, और मेहमानों से जरा ढंग से बात किया करो। अबे तो मेहमान भी तो ढंग का होना चाहिए ना, जबरदस्ती में बाउंड्री के अंदर घुसते रहता। लगाई वहाँ पे कुड़ कुड़। अरे ओ कर्नल साहब, अरे ओ कर्नल मौजी, अरे रुको तो सही। क्या बे, मेरे को क्यों आवाज दे रहा। अरे ओ कर्नल साहब, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ चल पूछ। अरे वो लोटे खान ने छोटे नाथ दन के तुमको चूना लगाया, ये बात सही है? अबे हाँ, ये बात तो सही है, लोटे खान ने मेरे को चूना लगाया, मगर मैं भी बहुत जिद्दी है। उसको लौटा लौटा के नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी कर्नल नहीं। मिलने दे वो लोटे खा को खाली, समझा ना तू। वैसे कर्नल साहब, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे मैं बाजार जा रहा मछली लाने। फल्लो रानी को ना मछली खाना है। मैं एक बात बोल के जा रहा, मेरे जाने के बाद इधर फड़कना मत, समझा ना। अरे कर्नल साहब, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, वैसे मैं जा रहा। हाँ जा। अब ये कर्नल गया बाजार, जल्दी नहीं आएगा वापस। अब मैं जा रहा फल्लो रानी के पास। क्या बोलते, जाऊँ ना? चलो। ए फल्लो रानी, ए फल्लो रानी, फल्लो रानी, मैं हूँ कर्नल मौजी। फल्लो रानी घर के है क्या? हाँ है ना। आओ अंदर बैठो। तुम इधर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। अरे गोकरी, ये क्या कर दी? अरे तूने दरवाजा क्यों बंद कर दी? फल्लो रानी कहाँ है? अरे फौजी, तूने तो एक ही नाम की रट लगा रखी है। फल्लो कहाँ है, फल्लो कहाँ है। देख, मेरा नाम नेहा है, नेहा। अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं आता हूँ, फल्लो रानी तो नहीं है ना? अच्छा बैठ जा मेरे फौजी। तुझे बहुत पका आम खाने का शौक है ना? पका आम ना ही सही, कच्चा आम खा के देख। ये देख, मैं कच्चे आम नहीं खाता है, मुझे जाने दे। लेकिन क्यों नहीं खाते? अरे कच्चा आम खाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि पूरी केटी के केटी आम कह जाती। आज तो तुझे कच्चा आम खिला के ही भेजूंगी मेरे फौजी। ये देख, मैं तेरे हाथों जोड़ता हूँ, मुझे जान दे। अरे बाप रे, कुछ खाया पिया नहीं, गिलास खोला पा रहा ना। ये दरवाजा बंद करके तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं दीदी, मैं बस इनको पानी पिला रही थी। क्यों रे फौजी, प्यास बुझाने के लिए कुआं कम पड़ गया था क्या, जो मटकी की तरफ हाथ बढ़ाया? तेरा हिसाब में बोल, तू फल्लो रानी का दोस्त है, इससे मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे मैं फल्लो रानी को मिलने आया था, तो उसकी बहन ने मुझे घर में बिठा दी, दरवाजा बंद कर ली, उतने में तुम आ गए। क्यों नहीं? हाँ, ये फौजी क्या बोल रहा है? देख फल्लो, एक बात तो समझ में आ गई, अपना ही सिक्का खोटा है। पानी सर से ऊंचा हो, उससे पहले इसका ब्याह करा दे। फौजी तुम जाओ अभी।
अच्छा मेरी जान, चलती हूँ। अच्छा राकेश, तुम्हें जब भी मेरी याद आए ना तो इस फल्लो रानी की खबर लेने चले आना। बस बस, अब इतना इमोशनल मत हो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और हाँ सुन रहे कर्नल, मेरी फल्लो को कोई तकलीफ मत देना, वरना इतना याद रखना, ये जूली तेरे पीछे मूली लेकर पड़ जाएगी। अबे मैं इसको कुछ कर रहा क्या? बेकार में धमकी दे रहा जाते जाते। अच्छा दीदी, चलती हूँ। अगर मेरे तरफ से कोई तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। अरे मेरी लाडो, अपना ध्यान रखना, हाँ, और माँ को परेशान मत करना, ठीक है? अच्छा दीदी, बाय। ए हटो जी। अबे मेरे को गले भी नहीं मिलने दी है ना। चल। अबे यही घर होना चाहिए। अबे लोटे खा, अबे लोटे खा, अबे दरवाजा तोड़ दूंगा, बाद में बोलना मत फिर। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाँ क्या बे, अब अंग्रेजी में चूना लगा रखे, हिंदी में बोल, हिंदी में। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जजमान? अबे लोटे खा, पहले हकीम बन के मेरे को चूना लगाया है ना, फिर उसके बाद तांत्रिक बन के चूना लगाया। मेरे को क्या पागल होगल समझा क्या? बेटा मेरे पूरे 3000 वापिस कर दे, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाके तेरी कंप्लेन ही कर दूंगा, फिर बोलना मत मेरे को। देखिए सर, आपको गलत फहमी हो रही है। ना मैं हकीम लोटे खान हूँ, न तांत्रिक छोटे नाथ हूँ। आई एम डॉक्टर चिंग चांग चू। अबे ची चा चू करके फिर चूना लगाएगा क्या मेरे को? मैं कुछ सुनने वाला है नहीं, समझा ना? मेरे को 3000 रुपये वापिस होना, नहीं तो समझ ले। नेवर माइंड कर्नल साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। आइए अंदर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे मैं कुछ देखने के मूड में है नहीं, समझा ना? मैं आज सिर्फ लेने के मूड में है, पूरे 3000 लूंगा आज। अरे आप अंदर तो आइए, आइए अंदर आइए। बोले अंदर तो आइए। देखिए ये मेरे दो नालायक भाई हैं। ये है हकीम लोटे खान, जो गली मोहल्ले की काड़ी जमा करके और उसे जड़ी बूटी बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ये मेरा दूसरा भाई तांत्रिक छोटे नाथ, ये चूल्हे में की राख निकाल के लोगों को राख देता है। मैं क्या करूं? ये दो नालायकों की वजह से मुझ जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर की इज्जत मट्टी में मिल गई कर्नल साहब। अरे रोना धोना बंद करो, समझे ना? मगर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री कहाँ की है? कर्नल साहब, मैंने चीन में जाकर डॉक्टरी का टोला मारा है। टोला? अरे टोला क्या होता है? चीन में डिग्री हासिल करने को टोला कहते हैं। हाँ हाँ समझ गया। मेरी फल्लो रानी ना पटना में जाके बीए का टोला मारा है। वैसे मैं जा रहा, मगर ये दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। कर्नल साहब, ये लीजिए मेरा कार्ड, सेक्स स्पेशलिस्ट। हाँ, डॉक्टर वांग चांग चू। और हमारे यहाँ हर मर्दाना कमजोरी का इलाज कंप्यूटर के जरिए होता है। क्या? हाँ। बैठो फल्लो रानी। क्या बात है कर्नल साहब, आज इतने अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं? अरे फल्लो रानी, सोचो, जरा दिमाग पे जोर दो। आज हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है। मुझे तो नहीं लगता हमारी जिंदगी में ऐसा कोई खास दिन गुजरा है जिसे याद रखा जा सके। अरे फल्लो रानी, भूल गई तुम? आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज ही के दिन हमने सुहाग रात मनाई थी। उस रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ कर्नल साहब?
उस रात ने मेरी जिंदगी पर ऐसा सवालिया निशान लगा दिया जिसे गुजरते हुए वक्त की धूल भी नहीं मिटा सकी। और इस सवालिया निशान के पीछे जब मैं देखती हूँ तो मेरी जिंदगी एकदम फीकी और बेरंग नजर आती है। तू फिक्र मत कर फल्लो, मैं तेरी जिंदगी फिर से रंगीन बना दूंगा। देख, ये देख, डॉक्टर चिंग चोंग चू का कार्ड, ये चीन से डिग्री लेके आया है। ये हर तरह की कमजोरी का इलाज कंप्यूटर के जरिए करता है। कंप्यूटर से? ये तुम्हारी प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व करेगा? अरे फल्लो रानी, तू ना कंप्यूटर को कम मत समझ। आजकल ना कैंसर का इलाज कंप्यूटर से हो रहा। वो डॉक्टर मेरी कमजोरी का इलाज कंप्यूटर से कर देगा। ठीक है कर्नल साहब, ये भी करके देख लो। डॉक्टर चाय चू का दवा खाना यही है क्या? अरे डॉक्टर चांगचू नहीं, डॉक्टर वांग चांगचू। अरे डॉक्टर साहब कैसा नाम रख लिए। तुम्हारा नाम लेने को वास्ते इतनी मेहनत करनी पड़ती कि पूछो मत। अरे कर्नल साहब, बिगड़ टहने हलाए तो फल भी नहीं गिरता। और फल खाना है तो थोड़ी तो मेहनत करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, हिला हिला के तो झाड़ का ये हाल हो गया, खाने के लिए फल भी नहीं बचा। अरे कर्नल साहब, झाड़ पर फल फिर आ जाएंगे। ऐसा बढ़िया इलाज करूंगा मैं। तो तब ठीक है, इलाज शुरू कर दो। पहले ये बताइए कर्नल साहब कि प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे ये प्रॉब्लम बताना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहेब। क्यों? अब क्या बोलूं डॉक्टर साहेब, प्रॉब्लम बताते हुए भी शर्म आ रही। ऐसा है तो इशारों इशारों में बता दो, मैं समझ लूंगा। तो ऐसा है ना डॉक्टर साहब, जो औरों के मियाँ बीवी के बीच में होता है ना, वो मेरे और मेरे बीवी के बीच में नहीं होता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच झगड़े नहीं होते, वरना हर मियाँ बीवी के बीच झगड़े होते हैं। अरे चीन के डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे दवाखाने में ना झगड़े की पंचायत मिटाने नहीं आया, अपना इलाज कराने आया। तो फिर बताओ ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? अरे डॉक्टर साहब, वही तो बता रहा, अब तुम समझ ही नहीं पा रहे। इशारे इशारे में बता रहा, समझ लेना नहीं तो गोली मार दूंगा। ठीक है कर्नल साहब, बताइए। ऐसी बीमारी जो मर्द को हो जाए तो मर्द हंसता नहीं। ऐसी बीमारी जो मर्द को हो जाए तो मर्द हंसता नहीं। बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, मगर पानी बरसता नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे चुप, मैं शेर थोड़ी सुना रहा, मैं बीमारी बता रहा मेरी। तेरे समझ में नहीं आया क्या? निकालू पिस्तौल? समझ गया कर्नल साहब, आपको क्या बीमारी है। आइए यहाँ पर लेट जाइए। यहाँ लेटिए। लेटना जरूरी है क्या? क्यों? वो ऐसा है ना डॉक्टर साहब, मेरे ताऊ को एक डॉक्टर ने ऐसी लेटाया था, वो ना हमेशा के लिए दुनिया ही से उड़ गए। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है कर्नल साहब, आप लेट जाइए, मुझे फोटो निकालना है। अरे ये बीमारी का कोई फोटो निकालता क्या? जबरी में एड़ा बना रहे डॉक्टर साहब। वो ऐसा है कर्नल साहब, फोटो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोटो निकालने के बाद ही कंप्यूटर में चेक होगा कि आपको बीमारी क्या है, और उसके बाद ही आपका इलाज होगा। तो आप लेट जाइए। ऐसा है तो फिर मैं लेट जाता। खूब अच्छा फोटो निकालना, तम साफ। आ जाइए कर्नल साहब। हाँ, निकल गया फोटो? कहाँ से निकाल लिया यार ये फोटो? आ जाइए कर्नल साहब, फोटो निकल गया आपका। खाली फोकट में लेटा दिया, वहीं बैठे बैठे निकाल लेने का था ना। क्या डॉक्टर साहब, यहीं से निकालने का था तो यहीं निकाल लेते, वहाँ लेटा दिए ले जाके। अरे कर्नल साहब, फोटो निकाल लिया मैंने। खुफिया फोटो निकालने के लिए मैंने खुफिया कैमरा फिट किया है। मगर एक बात बोल दे रहा डॉक्टर साहब, वर्कशॉप पे ना ग्रुप में डालना मत, नहीं तो ये कर्नल की ना बेइज्जती हो जाएगी। ये देखो फोटो। अरे डॉक्टर साहब, ये तो सूखे झाड़ की डाली दिख रही। तुम टेंशन मत लो कर्नल साहब, मैं ये सूखी हुई डाल को हरी भरी कर दूंगा। ऐसा क्या? इसमें जान डाल दूंगा मैं। क्या बात कर रहे डॉक्टर साहब, मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊंगा। अरे कर्नल साहब, फिट क्या, आप हिट हो जाएंगे।
सुपर हिट। क्या बात है डॉक्टर साहेब, मगर वैसे खर्चा कितना आएगा? अरे ज्यादा नहीं कर्नल साहब, सिर्फ 5,000 रुपया खर्चा आएगा। मैं आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि वो इंजेक्शन लगाते ही आदमी के अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा। आदमी चार्ज होकर रेस के घोड़े की तरह भागने लगेगा। हाँ ठीक है, क्या बात है डॉक्टर साहब, ये लो 5,000 रुपये अभी रोकड़ा, और एकदम जल्दी से इंजेक्शन लगा दो। अरे फिर अभी इंजेक्शन लगाओ, जगह पे चार्ज, अभी ताबड़तोड़। आप बैठो कर्नल साहब, मैं चार्जिंग वाला इंजेक्शन तैयार करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता कर्नल साहब। हाँ बताओ डॉक्टर साहब। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 15 मिनट तक रहता है। 15 मिनट? हाँ, 15 मिनट के अंदर काम हो जाना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो ये इंजेक्शन की चार्जिंग भी खत्म हो सकती है, आपकी बैटरी भी फूट सकती है। डॉक्टर साहब तुम इंजेक्शन लगाओ, मैं सीधा घर जाऊंगा। लगाओ इंजेक्शन। अरे वाह डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है चार्जिंग हो रही है। मैं सीधा घर जाता हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। डॉक्टर वांग चांग छू। इसी दिन का तो इंतजार था। आ रहा हूँ फल्लो रानी। आ रहा हूँ। अरे ओ कर्नल मौजी रुको, ओ कर्नल मौजी। क्या है बे फौजी, एकदम गलत टाइम पे आवाज दे रहा तू। अरे बात क्या है, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे? तुझसे मतलब है मैं कहीं भी जाऊँ, तू मेरा बाप है क्या? अरे आओ कई घंटे तुमसे मुझे बात करना है। अबे देख बे फौजी, मैं अभी दूसरे टेंशन में है, समझा ना। बहुत दिन के बाद मेरे मोबाइल ने टावर पकड़ा है। मेरे को फल्लो रानी से बात करना बहुत जरूरी है। समझ रहा ना, बाद में मिलना, बाद में बात करेंगे अपन। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, तेरी बेटी कैसी चार्जिंग हो गई, और साला ये चमत्कार कैसी क्या हो गया? अबे तो तेरे को सब बताना जरूरी है क्या? अबे पूरे 5,000 खर्चा किया हूँ, जब जाके मोबाइल ने टावर पकड़ा है, समझा ना। मेरे को फल्लो रानी से मिलना बहुत जरूरी है, जब बाद में मिलना, भाग। अरे ओ फल्लो रानी। अरे फौजी तुम यहाँ? अरे तुम इधर कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही। अरे तुमसे एक बात कहनी है। क्या? अरे तुम यहाँ घूम रही और तुम्हारा कर्नल मौजी वहाँ टेंशन में घूम रहा। क्यों? अरे किसी डॉक्टर ने उसकी बैटरी चार्ज कर दिया। इम्पॉसिबल, कर्नल की बैटरी कभी चार्ज नहीं हो सकती। अरे सुन खल्लो रानी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कैसा आइडिया? होटल में है ना एक रूम बुक करते, तूने एक काम करना, कर्नल को चंद लेकर आ जाना, अकुन है ना नेटवर्क से नेटवर्क जोड़ के धूम से चैटिंग करेंगे। क्या बोलती बोल? अबे यार ये औरत को भी क्या बोलना। ठीक है आ जाऊंगी, एक मिनट, फोन बज रहा है। कर्नल का फोन है। हेलो कर्नल, बोलो। क्या बोलूं? अबे तू जल्दी घर पे पहुंच, नहीं तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। क्या? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। अबे यार ये औरत ना गलत टेम पे टेम इधर उधर पास करते रहती है। अबे तू भी ना बहुत अजीब औरत है यार, जब तेरी जरूरत रहती तो इधर उधर सटक जाती। अरे पर क्या हुआ? अबे हुआ कुछ नहीं, आज ना मेरी बैटरी एकदम चार्ज है, चल चांस ले लेते। अब क्या हुआ? साला जिसका डर था वही हुआ, बैटरी डाउन हो गई। क्या? हाँ। और तुम्हारी ये उम्मीद हर बार एक नया गोल खिलाती है।
प्लीज फॉर गॉड सेक खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहने दो। अजीब औरत है यार। मैं तो अच्छा ही करने गया था ना। लोग सही बोलते, औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो मगर अकल से पैदल ही रहती। चमेली, तेरे पास कितना भी टाइम गुजारो जी नहीं भरता। क्योंकि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अरे जानू और दो ना 500 रुपए। अरे इतना तो ले ली, अब क्या नाना की जान लेंगी? इतना काम भी तो करी ना नाना। तेरे प्लग में इतना कचरा भरा था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि तेरी गाड़ी की पूरी सर्विसिंग भी कर डाली। अब तेरी खुशी से 500 रुपए देना। अबे बस दे दिया ना, और कितना लेंगी? अगर नाना को भीख मंगाती। देना नाना। ले रख, तू भी क्या नाम लेगी? चल आता मैं। ये चमेली तेरा इंतजार करेंगी। अभी मेरी गाड़ी को पिकअप पकड़ने को 1 महीना लगेगा, फिर आऊंगा मैं। अरे बाप रे बाप, अबे ये तो नाना दिख रहा यार। क्या बे नाना? अरे क्या हो कर्नल साहब? इधर आ, सामने आ जा। अरे क्या हो रहे कर्नल साहब? क्या बे, तेरी गाड़ी सर्विसिंग करने को यही गैरेज में डालता है क्या? हाँ? और गांव में तो बड़ा शरीफ बन के घूमता। अब रुक बेटा, तेरा ये कांड ना पूरे गांव वालों को बताता मैं। अरे नहीं हो कर्नल साहब, मेरी बीवी मर चुके ले, थोड़ा दिल बहलाने आ जाता मैं, तुम समझो ना ये बात को। अच्छा नाना जान दे, ये बता ये चमेली कौन है? ये चमेली चौपाल का हुक्का है। ये आया मुंह लगाया, वो आया मुंह लगाया, सर्विस बहुत अच्छी देती भाई। चल जान दे मुद्दे पे आ, ये बता पैसा कितना ले? अरे पैसे 4 पै के 2000 और कुर्सी के 3000 और रेशमी पलंग के 5000। वैसे 4 पाई कुर्सी पलंग क्या है बे? इधर आ। तू निकल। अच्छा तो मैं चलता कर्नल साहब। साला फल्लो रानी तो नाराज हो गई। चलो चमेली के पास टाइम पास करते। ओए होए, कह रहे तिरछी टोपी वाले? मेरे दोस्त नाना ने बताया तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है। तो तुझे कैसी सर्विस चाहिए? मुझे तो सब सर्विस चाहिए, 4 पाई कुर्सी पलंग सब। ओए होए मेरे गुलशन गवर, पैसे है क्या तेरे पास? अबे पैसा तो बहुत है मेरे पास। रिटायर कर्नल है, हर महीना पैसा गिर जाता मेरे अकाउंट में। आए हाय मेरे कर्नल। अबे पैसे का नाम सुन के चिपक मत, इज्जतदार आदमी है मैं। इतनी इज्जत की फिक्र है तो ये काम कैसे करेगा? उसकी फिक्र तू मत कर, पहले लॉज में कमरा बुक करूंगा, समझी ना, फिर काम करूंगा। अरे वाह क्या बात है। तू ना ऐसा कर, मेरे मोबाइल में तेरा नंबर डाल दे। ये लो। चल ठीक है, रूम बुक करके तुझे फोन करूंगा। आए? अरे ओ कर्नल, चमेली को एडवांस तो देता जा। बस एडवांस? अरे फिक्र मत कर, पैसे तो बहुत है अपने पास। 2000 एडवांस रख, आऊं मैं। अरे मेरी खल्लो रानी, तेरे बिना तो जिंदगी एकदम खिक्की खिक्की लगती। चल झूठा। अरे तेरे कर्नल की कसम। वाह रे मेरे फौजी, कसम खाई भी तो कर्नल की खाई। मरे तो कर्नल मरे, तेरा फायदा हो जाए। अरे खल्लो रानी, मोहब्बत की जंग में तो सब चलता है। तुझे एक बात बताओ। जब तू मेरे पास रहती ना, मेरा नेटवर्क एकदम खास चलता। और तू मेरे पास रहता है ना, तो मेरा नेटवर्क भी एकदम फास्ट चलता है। यानी दोनों तरफ बराबर आग लगे ले। ये आग बुझाने के वास्ते मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खल्लो रानी, तू एक काम करेंगी, तेरे कर्नल को 1 घंटे के वास्ते चंद लेके आएंगी। आ जाऊंगी, लेकिन आना कहाँ है? वो तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा। लगता अपन दोनों की कोई बात सुन रहे यहाँ कौन हमारी बात सुनेगा? गलत फहमी है तुम्हारी। चलो चलो। तुझे एक
बात बताओ फौजी। हाँ चल बताओ मुझे। मैंने कर्नल मौजी को फिर से चूना लगा दिया। क्या चूना लगाया? मैंने इस बार मैं डॉक्टर वांग चांग चू बनकर उसको पावर बढ़ाने का इंजेक्शन लगा दिया। हाँ? और 5,000 रुपये का चूना लगा दिया। अबे साले लोटे, तू भी है ना कर्नल मौजी के पीछे हाथ धो के पड़े ले, बाकी इसको है ना छोड़ेगा नहीं। अरे तू भी तो फल्लो रानी के पीछे ना धोकर पड़ा है, तू भी तो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। फल्लो रानी मेरी जान है, हम दोनों की है ना मीटिंग होने वाली है। तुम दोनों की मीटिंग? हाँ। होगी बता ना बा। हाँ सब कुछ ले मेरे से यहाँ, और सारे गांव में मेरे नाम का गवाल कर देना। हाँ, बड़े बड़े स्पीकर लगाने वाला है, माइक लगाने वाला है। अरे मैं तेरा दोस्त है ना रे, मेरे पे तो भरोसा कर। देख गए, तू आदमी अच्छा है, बाकी भरोसा कम है। बाकी मैं तेरे को बता रहा, हाँ। किसको कहना मत। नहीं, बोलते फिर रहा मैं सबको। तो सुनना आगे, मैंने ना शीतल पैलेस में रूम बुक करे ले, हम दोनों की फाइनल मीटिंग वही होने वाली है। तूने रूम बुक कर लिया अपन दोनों के वास्ते? अबे नहीं रे, फल्लो रानी के और मेरे वास्ते। आप रूम नंबर मत पूछना। हाँ चल। आखिर तू फल्लो रानी को अपनी रानी बनाकर ही छोड़ेगा है? हाँ, हम दोस्तों की दुआ तेरे साथ है, जा ऐश कर। अबे सुन बे मैनेजर, मेरा नाम ना कर्नल मौजी है। जी कर्नल साहब बोलिए, तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे मेरी सेवा मत कर, बस मेरे वास्ते एक रूम बुक कर दे। ठीक है कर्नल साहब, तुम्हारा आधार कार्ड बताओ। अबे वोट देने थोड़ी आया, रूम लेने आया मैं। ऐसा कायदा है कर्नल साहब यहाँ का? अबे तो ऐसा बोलना, ये ले आधार कार्ड। ठीक है कर्नल साहब, आपके लिए कमरा नंबर 108 बुक कर दिया गया है। और सुन बे मैनेजर, चमेली नाम की एक लड़की आएंगी, उसको मेरे रूम में रुका देना, मेहमान है वो मेरी, समझा ना? ठीक है। ला आधार कार्ड। क्या बात है पल्लो रानी, बड़ा बन सवर रही हो, कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? मेरी सहेली शीला के यहाँ जा रही हूँ, 1.5-2 घंटा लगेगा। मैं जाकर आऊँ ना डार्लिंग? अरे जाओ ना, मैं क्या मना किया है क्या? ठीक है। हेलो। हेलो चमेली, मैं कर्नल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कर्नल साहब। चमेली, तुम होटल शीतल पैलेस में जाके मेरा नाम बोल के चाबी ले लेना। अच्छा, क्या रूम बुक कर लिया? हाँ, तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कमरा नंबर 108 नंबर रूम है। 108। ओके। हाँ। अरे मैंने 110 का रूम बुक किया था ना, उसकी चाबी दो। ये लो, बुक है तुम्हारा रूम। क्या रे, क्यों घुसा? अरे कुछ नहीं साहब, इलेक्ट्रिशियन है मैं। चल छोड़ इधर से। ए हीरो, रूम नंबर 108 किधर है रे? ये बात तो दूर से भी पूछ सकती थी। अरे जो मजा करीब से पूछने में, वो दूर से पूछने में कहा? अरे वो रहा कमरा नंबर 108। थैंक यू। और हाँ, ये थोड़ा याद रखना। हाँ, याद मैं काम रखूंगा। की चीज हूँ मैं। हाँ।
आगे डार्लिंग आ जाओ। सारे कबूतर एक एक करके खन हो रहे हैं। अच्छा है। क्या बे यहाँ खड़ा होके क्या जासूसी कर रहा? अरे कुछ नहीं साहब, मैं तो इलेक्ट्रिशियन है। अबे यहाँ की सब लाइन बराबर है, समझा ना? नीचे जाके चेक कर। अरे इतनी सुकत क्यों बैठी हो? अरे तुम्हारा कर्नल थोड़ी आने वाला है। कोई थोड़ी आने वाला है। अगर कोई आएगा ना तो सबको मैं निकट लूंगा। ओ डार्लिंग। अरे चमेली, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरे सर की मालिश कर दे जरा, एकदम बेहतरीन। क्या मुझे यहाँ सर की मालिश के लिए बुलाया है? अरे नहीं चमेली, अपन सब करेंगे, मगर जरा मेरा सर दबा दे, बहुत दुख रहा है यार। अबे जरा कस के दबा। रुक जा जरा, बात कर लेता जरा मैं। हेलो। हाँ कर्नल, चमेली से मालिश करवा रहे हो? मालिश करवाने के अलावा और तुम कर भी क्या सकते हो? तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। अबे कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचो। मैं फुल्लो रानी को ये बता सकता हूँ कि तुम होटल के बंद कमरे में एक धंधे वाली के साथ ताथैया कर रहे हो। अरे लेकिन ये तो बताओ भाई साहब कि आप है कौन? वक्त तो आने पर सब पता चल जाएगा। अरे मैं क्या बोल रहा था, मेरी बात तो सुनो। कट कर दिया साला। कौन था कर्नल साहब? कोई आदमी है, वो बोल रहा था ना, तुम जो लॉज के कमरे में जो गुल खिला रहे ना, तुम्हारी बीवी को बता दो। मुझे इश्क जो हुआ है यही दिल का आसरा है, रहे बेकरारी कायम मेरे दिल की ये दुआ है। मुझे इश्क जो हुआ है यही दिल का आसरा है, रहे बेकरारी कायम मेरे दिल की ये दुआ है। लगे मुझको लम्हा लम्हा रंगीन ख्वाब है, लगे मुझको लम्हा लम्हा रंगीन ख्वाब है। तू माहताब है, तू माहताब है। हाँ हेलो, कैसा है रे फौजी? फल्लो रानी के साथ बहुत इश्क कर लिया, बहुत गाने गा लिया, अब तेरा बोरिया अवर, क्योंकि तेरी लव स्टोरी में एक विलन ने एंट्री कर लिया है क्या? किसका फोन था? अब मेरे को क्या मालूम किसका फोन था। साला हो रहा था, इसको बहुत हो गया और गाने भी बहुत गा लिए। बोले तुम्हारा गुजरे बिस्तर आओ, तुम्हारी लव स्टोरी का विलन आ गया। विलन? हाँ। ये विलन कैसे आ गया? अब मेरे को क्या मालूम। पल्लो रानी, तेरा कोई आशिक तो नहीं है? नहीं तो, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, हमारी लव स्टोरी में विलन है कौन? साला वो जोगियो अपने रंग में रंग तो डाल दिया। ओ कर्नल साहब, ऐसे क्यों बैठे हो?
लाओ मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। मालिश ओलिश रहने दे, समझी ना। वो बोल रहा सब बात मैं तेरी बीवी को बता दूंगा, और मेरी बीवी को मालूम पड़ा ना तो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। अरे कर्नल साहब, तुम बेकार में डर गए हो। मौज मस्ती करने आए हो, मौज मस्ती करो। देख, पहली बात तो मैं मौज मस्ती के लायक है नहीं, समझी ना। ये ले तेरे पैसे ले और तू जा। ठीक है कर्नल साहब, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो फोन लगा देना। ओके बाय। साला कौन है यार ये ब्लैक मेलर? हाँ हाँ हाँ, बोलिए मिर्ची साहब। काम हो गया? हो गया काम। दोनों घोड़ों पर ऐसी लगाम लगाई है, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आगे तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जी भाई, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। आपके हिसाब से पूरी फील्डिंग लगाकर मैं आपको फोन कर दूंगा। हैं? क्या बोला? तेरी और फल्लो रानी की प्रेम कहानी में विलन की एंट्री? हाँ यार, वही तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक बात बोलो क्या फौजी, कोई भी लव स्टोरी बिगर विलन के हिट नहीं होती। अब तुम्हारी लव स्टोरी में विलन आ गया है, इसका मतलब तुम्हारी लव स्टोरी एकदम हिट होगी, हिट। अरे मैं यहाँ परेशान है और तू मेरी मजा ले रहा। नहीं यार, मैंने तो ऐसी एक बात बोला था। ऐसा लग रहा विलन की डी तूने तो नहीं करवाई लोटे। अरे लेकिन मैं ये सब क्यों करूँगा? वो तो देखो कहता था, मैं फल्लो रानी को होटल में रूम में लेके जाने वाला था फाइनल मीटिंग के वास्ते। 2 जन के तो कीट के खंजर तो नहीं खोच रहा। ऐसा कुछ नहीं है फौजी, मैं क्यों ये सब काम करूँगा? तू फल्लो रानी के साथ मोहब्बत कर के शादी कर, क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे? हाँ हेलो। ओ, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे देश का फौजी, कैसा है तू? हेलो, कौन है रे? कौन है बे? अरे तुरे। अबे फौजी, मैं तेरी लव स्टोरी का विलन हूँ। अब तू अमरीश पुरी समझ, गुलशन ग्रोवर समझ या शक्ति कपूर समझ। अबे तू क्या चाहता है, मुझे ये बोल। चाहता क्या है? अबे इससे पहले मैं तेरी लव स्टोरी का चैप्टर बंद करूं, तू मेरे को रोकड़ा दे के मेरा मुंह बंद कर दे क्या? अगर मैंने देखो कैसे नहीं दिए तो? हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे फौजी जवान, जो तूने होटल के रूम में कर्नल की बीवी के साथ लपटा झपटी की है ना, उसका पूरा वीडियो है मेरे पास। बोल, कर दूं वायरल? करते है मेरी डिमांड पूरी? बोल बोल दादा। ठीक है, बोल कितने चाहिए? हाँ तो भाई, अपन भी देशभक्त है, तू फौजी है तो क्या हुआ? अपन को 28% GST काट के पूरा 2 लाख चाहिए। ठीक है, रुकिए, कहाँ पहुँचाना? कल शाम में 5 बजे जनता गार्डन में रुपए पहुंच जाना चाहिए क्या? चल कट कर। क्या रे भौजी, यही था ना विलन? बेकार में मेरे पे शक कर रहा था। कितने पैसे मांगा उन्हें? 2 लाख। 2 लाख? अरे एड़े, 2 लाख में 4 फल्लो राने आ जाएंगे। हट साला, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बाहर आना। साला जमेली के पीछे 5000 जबरी खर्चा हो गया यार, कुछ काम भी नहीं हुआ। क्या करना यार? हेलो, मैं डब्बू चावला बोल रहा हूँ। हाँ, कौन डब्बू चावला? अरे पहचाने नहीं क्या कर्नल साहेब? इतनी जल्दी भूल गए? खैर कोई बात नहीं,
चमेली जब तुम्हारे सर की मालिश करेगी सब याद आ जाएगा। अच्छा तो तुम हो? शुक्र है कर्नल साहब, याद आ गया। अब ये मालिश वाला किस्सा फुल्लो रानी तक पहुंचाना है या आपस में बैठ के सेटलमेंट करना है? हाँ देखो पप्पू चावला। पप्पू चावला नहीं कर्नल साहब, डप्पू चावला। हाँ देखो डब्बू चावला, फल्लो रानी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगे वो बताओ। समझदार हो कर्नल साहेब। कल 5 बजे जनता गार्डन में 2 लाख रुपए लेकर आ जाना, आपका मैटर क्लोज कर दूंगा। हाँ क्या? ठीक है। नमस्कार भौजी। जी बोलिए। कैसी हो आप? जी ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं फौजी का दोस्त हूँ, डब्बू चावला। अच्छा अच्छा। ओह, लेकिन कभी उन्होंने आपके बारे में बताया नहीं। अरे वो ऐसा ही है भौजी, उसने मुझसे कहा है फौजी ने कल शाम में 5 बजे आप अपना सामान लेकर जनता गार्डन में आ जाना, वो कहीं दूर जाकर आपके साथ जिंदगी बसर करना चाहता है। सच्ची? क्या फौजी ने ऐसा कहा? रियली? हाँ भौजी, भूलना मत, कल शाम में 5 बजे बैग लेकर आ जाना। फौजी को कहना उसकी फल्लो रानी जरूर आएगी। आओगी ना भौजी? ओके। थैंक यू। पप्पू चावला तू ही है क्या? पप्पू चावला नहीं, डप्पू चावला। क्या? हाँ हाँ वही डब्बू चावला। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे हाथ में लेकर उधर खड़े हो जाओ। अरे मैं इधर उधर खड़े रहने थोड़ी आया। अभी पैसे लेने का मुहूर्त नहीं हुआ। अजीब आदमी है यार, पैसे लेने में भी मुहूर्त। अबे कैसा बिलेक मेलर है, पैसे लेने में भी मुहूर्त है? आओ फौजी आओ, पैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ ना। पैसे लेकर इधर साइड में खड़े हो जाओ और दोनों लाइन से खड़े रहना। क्या बे फौजी, तूने भी कुछ लोचा किया क्या? चले ये बात मत करो रे। आओ भौजी आओ, इधर खड़ी हो जाओ। पर तुमने तो कहा था मुझे फौजी के साथ जाना है। अरे भेज देंगे, फौजी भैया के साथ भी भेज देंगे। अभी गाड़ी का टाइम तो होने दो, उधर खड़ी हो जाओ। अरे फल्लो तू बैग लेके यहाँ क्या कर रही? पहले तुम ये बताओ कर्नल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Oh, no. बस अब कोई कुछ बात नहीं करेगा, भाई के आने का टाइम हो गया है। भाई? किसका भाई? हमारा भाई ब्रजेश ठाकुर। भैया तुम कैसा है छोटे? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। रो मत मेरे भाई, रो मत। इससे पहले जो कुछ हुआ है वो अब नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना। फौजी, तुम्हें शायद पता नहीं फौजी कि मेरे भाई कर्नल मौजी की गृहस्थी पहले भी 3 बार बिखर चुकी है। अब अगर 4थी बार भी वही हुआ तो शायद मेरा भाई ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ फौजी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपना रास्ता बदल दो।
जिंदगी की राहों में तुम्हें और कोई फल्लो रानी मिल जाएगी। ये रास्ता बदल लो फौजी, ये रास्ता बदल लो। ठीक है ठाकुर साहब, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो फल्लो रानी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मुश्किल है? औरत को अगर घर के अंदर गृहस्थी का सुख ना मिले, प्यार ना मिले, तो आप ही बताइए भाई साहब वो क्या करेगी? प्यार तो कर्नल मौजी तुमसे बहुत करता है फल्लो रानी। ऐसा प्यार जिसमें स्वार्थ नहीं, खुदगर्जी नहीं। जिसने फौज की नौकरी भी पेमेंट के लिए नहीं की, उसे अपने देश से प्रेम था। देश की सेवा के शौक में उसने ये फौज की नौकरी की। पहले फौजी बना और बाद में कर्नल। उसने जिसे भी चाहा टूट कर चाहा। और फल्लो रानी, वो तुम्हें भी बहुत प्यार करता है, टूट कर चाहता है तुम्हें। उसे छोड़ के मत जाओ, मैं कहता हूँ उसे छोड़ के मत जाओ, नहीं तो वो टूट जाएगा फल्लो रानी, टूट जाएगा मेरा भाई। रह गई गृहस्थी के सुख की बात, तो मैंने कर्नल की रिपोर्ट अमेरिका भेजी है। वहां के डॉक्टरों ने कहा है कि एक मामूली से ऑपरेशन से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसे नाजुक मोड़ पे फल्लो रानी, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम्हारे कर्नल को तुम्हारे सहारे की जरूरत है फल्लो रानी। उसे ऐसे नाजुक मौके पे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ फल्लो रानी, मत जाओ। मैं तुम दोनों को अमेरिका भेज रहा हूं, ताकि जब तुम दोनों वहां से आओ तो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। फल्लो रानी, जाओगी ना मेरे भाई के साथ अमेरिका? बोलो फल्लो रानी, जवाब दो, जाओगी ना मेरे भाई के साथ? ठीक है भाई साहब, मैं कर्नल के साथ अमेरिका जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कर्नल मौजी, तुम्हारी फल्लो रानी अमेरिका जाने के लिए तैयार है। क्या देख रही? ला बैग इधर, दोनों साथ में अमेरिका जाएंगे। चुप हो जा, रो मत, चल। क्या रे फौजी, चल रहे के एयरपोर्ट छोड़ दे। अरे तुम लोग जाओ अमेरिका, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के अमेरिका आ रहा। तुम सब लोगों को ब्रजेश ठाकुर की तरफ से पार्टी। अबे डब्बू चावला, गाड़ी निकाल, अपने को ना पार्टी करने जाने। अरे कर्नल साहब रुको ना, पार्टी का मुहूर्त तो होने दो। अबे पार्टी में भी मुहूर्त। दोस्तों, हमारी टीम कर्नल मौजी मुंहफट फौजी की तरफ से खानदेशी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो।